चलता है, लेकिन क्या वाकई वहां कुछ होने वाला है? इसलिए क्योंकि इमरान खान बाहर आएंगे। इमरान खान वाकई बाहर आएंगे क्या? वहां लाहौर कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको तो पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या इससे इमरान खान के बाहर आने का कोई रास्ता, कोई सूरत बन रही है क्या? और उधर तालिबान कह रहा है पाकिस्तान में अभी की जो कॉन्ग्लोमरेट बनाई हुई है ना, उसको तो मैं देखता हूं, ये तालिबान ने कह दिया, तो क्या ये कई तरफ से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबतों का दौर है? और क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो तय होता है वर्ल्ड ऑर्डर, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर, किसका किसके साथ अलाइनमेंट, कौन किससे दूर। लेकिन पहले खबर, पाकिस्तान को तोड़ने वाला टीटीपी प्लान आया सामने। टीटीपी प्लान से शरीफ मुनीर को भारी टेंशन। टीटीपी की नई रणनीति से चर्चा में पश्तून राष्ट्र, नया पश्तून राष्ट्र बनाने की टीटीपी की मांग। जिहाद और जिरगा से खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चुनौती बना तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उधर पश्तूनिस्तान अलग, इधर बलूचिस्तान अलग। आपको याद होगा बांग्लादेश कभी इसी का हिस्सा था, वो तो अलग हो ही चुका है। तो क्या असल में ये जो एक छद्म तरीके से बनाया गया राष्ट्र था, ये अपनी नियति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका जो अंजाम है क्या उसकी तरफ, और बहुत जल्द हम लोग अपने जीवन काल में ही देख लेंगे पाकिस्तान इज नो मोर। सर बिल्कुल सही दिनेश, ये कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पहले भी कह चुके हैं, जिस तरीके से पंजाबी पाकिस्तान आर्मी ने शासन करना शुरू किया है और ज़मीर और ज़मीन दोनों बेच दी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नाखुश हैं। वो जानते हैं कि यहाँ जो भी है हमारे ज़मीन से निकलता है, या तो चाइना चला जाता है, या यूएस चला जाता है, यूके चला जाता है, वहाँ के जनरल सब कुछ लेके जा रहे हैं, पानी भी उन्हीं के फार्म हाउसेज में जाता है। तो ये जो अपने आप में द्वंद्व पैदा करता है, उसी का आप देखेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो धमकी दी है, ये मैं खोखली धमकी नहीं मानता। और इमरान खान के जो आने की बात आप कह रहे हैं बाहर, अगर इमरान खान भी आगे से बोलेंगे हवन कुंड में घी पड़ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है जो आजकल का है फील्ड मार्शल के लिए, कि अगर इसको संभालो, तुम कहां बात करते हो कि आधे ग्लोब को हम खत्म कर देंगे, वो तो बात की बात असल में इसके पीछे वजह यह है कि वहां जिन लोगों के हाथों में सत्ता की चाबी है, जो लोग वहां पर चीजें चला रहे हैं, ज्यादातर वो लोग वो हैं जिनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस जगह से है ही नहीं। पश्तून इसलिए उस जगह से प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको ये लगता है ये मेरी धरती है। बलोच लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है और उनकी धरती वो है, लेकिन बाकी जो बना दिया गया वो छद्म है, उनको कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, इसीलिए वो उसको सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। और बाढ़ जब खेत खाने लगती है तो क्या होता है, वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। सर जनरल सिन्हा, ये कितने और दिन तक पाकिस्तान नाम का ये जो है, ये जो कुछ भी ये छलावा, ये वजूद में दिखाई देता है? आप देखिए, ये आर्टिफिशियली तो निकला ही है हमारे से, और छद्म युद्ध करके ही निकला। 200 साल किसी ने हमारे ऊपर राज किया, हमें लूटा, सोने की चिड़िया से आपको बना दिया कंगाल, अदर की भटिया, अब 3 भागों में बांट के चले गए। तो आज आप देखते हैं, देखिए आप उस समय भी, ये आपको याद होगा, गफार अब्दुल खबार खान, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, उन्होंने उस समय भी बोला था हमारे नेताओं को कि हम भारत के साथ आते हैं। उस समय भी बलूचिस्तान में ये ओमान की जगह थी, ओमान का ये था, उसने भी उस समय कहा था कि भारत को मिलना, भारत ने इसको मना कर दिया, इसलिए आपका गोदार भी ऑफर भारत को हुआ था, और ये हमारे बनने के बाद ऑफर हुआ था। हम अब आप जो कह रहे हैं ये तो बट नेचुरल है, और बट 71 में तो आपने देखा, कोई सोच सकता था कि ऐसे टूट जाएगा। हाँ, थोड़ी मोड़ी गलतियां हमारी भी हुई वहाँ, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कि हमने उसमें बांग्लादेश बना दिया। ये जो चीज आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली ये बोलते हैं नीति है, नियत की नीयत की नीयत, और ये यही निहित है इसमें, इस नियत के साथ यही निहित है कि आपको ये सोच अंजाम को प्राप्त होने वाले हैं बहुत जल्दी, जो सामने दिखाई दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से हुआ एक्टिव जैश, आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने में लगा हुआ है जैश ए मोहम्मद। मरकज बनाने के लिए जुटा रहा है ऑनलाइन चंदा, 313 नए मरकज बनाने में लगा हुआ है जैश। नमाज के दौरान मस्जिदों से भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये चंदा इकट्ठा, ये चिंदी चोर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए ताकि मानवता के खिलाफ एक बार फिर से ये हथियार उठा सकें और जिहाद के नाम पर निर्दोषों को कत्ल कर सकें, और ये कह सकें कि देखो हम तो दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को बरगलाना सर कितना आसान है, मैं ये भी कई बार सोचता हूं। ये क्राउड फंडिंग करके मानवता का खून बहाने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। दिनेश, आप इनके पीछे सोचिए कि हाथ किसका है, वही फील्ड मार्शल का ही हाथ है, वही इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, वही कह रहा है कि ये फौज खड़ा करो, क्योंकि उनकी फौज तो लड़ने लायक है नहीं। और ये पैसे पहले 14 करोड़ जो आए थे IMF वाले, पहले इन्होंने इनको दिए,
बनाने के लिए, और उसी से आगे बढ़ करके ये अब ये कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, हम बार बार आपके माध्यम से कहते रहे हैं, जिहादी चूरन ऐसा खिलाया है, एक नशा बन गया है पाकिस्तान के बहुत सारी जनसंख्या जो है कि यही शायद रास्ता है, दीन का रास्ता है। ये दीन का रास्ता नहीं है। आप अपने ऊपर दया करिए और सही रास्ते पर बच्चों को भेजिए। जिहादी अंकल नहीं, आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़िए। ये हम प्रतिशोध की वजह से भी तरफ से भी आपको बोलते हैं, ये जरूर करना जरूरी है। लेकिन ये सर, ये जो आप बोल रहे हैं, मुझको लगता है एक बार फिर से ये भी कहते हैं बीन बजा दी गई है, बात है। और ये फिर से ये लेकिन मस्जिद, सुभान अल्लाह, अब यही तो आप मस्जिद का नाम देते हैं और वहां से मानवता के खिलाफ की अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ाते हैं, और फिर भारत उन जगहों को आइडेंटिफाई करता है और फिर वो गुंबद में छेद होते हैं। आप कहते हैं देखो देखो ये क्या कर दिया। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि आप ये कह रहे थे कि अपनों का जनाजा उठाते उठाते हमारे कंधे दुखने लगे, या अल्लाह हमें भी उठा ले, और फिर से वही रास्ता। ये इसलिए क्योंकि इनका रीजन डेट्रे ही यही है। अगर ये नहीं करेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि जो कीड़े किसी के खत्म होने के बाद उसको, उसके शरीर को खाकर जिंदा रहते हैं, वो क्या करें, उनका रीजन डेट्रे ही है। क्या ये बाज नहीं आएंगे सर, और इनका मुकम्मल इलाज अब करना पड़ेगा, और भारत को ही करना पड़ेगा ये डर्टी जॉब से। देखिए दिनेश, मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा 231 मरकज बनाएंगे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह था ना बाबू, 231। उसके तो आप, हमने 21 देखे थे, उसमें से 9 तो मार दिए। 21 टारगेट, 231 बड़ा अच्छा टारगेट प्रैक्टिस होगा। मैं तो, हम लोगों, इन्होंने 2 किए थे, हमने मैं तो ये कहता 7 मारे थे। नेवी भी उधर से आएगी। आपकी टारगेट प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, और पैसा करो और लो। आप कहते हैं ना जकात, लो जकात, सबसे लो और बनाओ। हम तो कहते हैं हमारे टारगेट प्रैक्टिस के लिए हमें वही है ना, हम लोग लगाते हैं, उसमें फायरिंग करते हैं, हमारे ब्रह्मोस भी जाते हैं, मिसाइलें। इससे अच्छा आपको टारगेट प्रैक्टिस क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं हमारी एडवर्टीजमेंट भी होगी ना। हाँ, वो भी बिकेंगे हमारे। हमने कह दिया है कि यदि आतंकवाद, क्योंकि हमारी 5 नीति बनाई है, उसमें एक है कि जो आतंकवादी है और वहाँ उसको चलाने वाले उसके आका हैं, सेम है, और एक भी हुआ तो उसका जवाब वैसा नहीं होगा। इस बार जवाब ऐसा होगा, और इसमें पूरे आर्म फोर्सेस को खुली हाथ है। तो हमें तो बड़ा टारगेट प्रैक्टिस के लिए मैं मानता हूँ। अभी समझिए कमांडो की तरफ से आ रही है बात ये, और ये बड़े तैयार हैं। अगर ये, और भारत के प्रधानमंत्री ने तो ये संसद में भी कह दिया है कि इस बार आतंक को, आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले, पालने पोसने वालों को अलग करके नहीं देखा जाएगा। तो इस बार तो तैयारी मुकम्मल। ये केवल चंदा ये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और जैश के सिर पे ठीकरा फोड़कर वो बचेंगे नहीं। वो मुनीर जिनके अपने लोग फिर उसके बाद वर्दी में जाकर यहाँ जनाजे में शामिल होते हैं, इस बार उनको भी तगड़ा सबक मिलेगा। और हार के बाद फिर से पाकिस्तान की गीदड़ भपकी सामने आई है। भारत के हाथों हारा पाकिस्तान झूठ का नगाड़ा बजा रहा है। लंदन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का नया बयान, भारत का भ्रम तोड़ दिया, इशाक डार ने कहा। ये ऐसे लतीफे सुनाते हैं कि अब तो इन लतीफों पर हंसी आनी भी बंद हो गई है। ये एक बार फिर से, ये देखिए, ये अब शायद इशाक डार की बारी होगी। इनके यहाँ जो रोस्टर लगता है किस तारीख को कौन बोलेगा महीने में, अब ये इशाक डार की बारी थी और इशाक डार ने कहा भारत का तो हमने भ्रम तोड़ दिया। ये भारत का भ्रम तोड़ने की बात करने वाले इशाक डार आपको दिखाई दे रहे हैं। और इशाक डार के साथ क्या हुआ है, कैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन इस तरह के बयानों का सिग्निफिकेंस और इनका टारगेट ऑडियंस होता कौन है पीके श्रीवास्तव? सिर्फ पाकिस्तान के जो भ्रमित युवा हैं, उनके अलावा इनका टारगेट ऑडियंस कोई नहीं है। आप इंटरनेशनल प्रेस में देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट में देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख लीजिए, या इतने सारे जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, जितनी पीस फॉर्मेशन को बोलते हैं जहाँ से मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आती है, सब ने कहा है ये भारत की एकदम, जिसे कहते हैं ना, पूर्ण विजय थी। किसी ने यह भी नहीं कहा है कि उसमें इफ बट है। और जिस तरीके से भारत ने कुचल दिया, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को कुचल दिया, आपके एयरफोर्स के जो असेट्स हैं उनको कुचल दिया, 20% असेट्स इनके खत्म हो गए। उसके बाद ये आके कह रहे हैं कि हमने उनको दिखा दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करिए, आपके अपनी नहीं, अपने पद की शर्म कीजिए। चुप ही रहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पहले का दौर और था। पहले का दौर जब आपने जब बांग्लादेश अलग हुआ, सारी नहीं, बांग्लादेश जब अलग हुआ और डॉन उसके बाद एक दिन बाद तक ये छापता रहा कि हमारी जंग जारी है और हम तो भारत को घुटनों पर झुका कर रखेंगे। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था, ना दुनिया को, जब चुटकी बजाते यहाँ क्या हुआ वहां पता चल जाता है, दुनिया का कोई भी छोर हो। वहां पर आप ये झूठ बोल रहे हैं। जब दुनिया ने देखा कि आपका कैसे बाजा बजा है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने भरम तोड़ दिया। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो, जिनके सामने अगर आप झूठ भी बोलें तो सब्सक्राइब करने के लिए तैयार होते हैं, वरना ये लोग ये चुने कैसे जाते पाकिस्तान में? देखिए,
आपने कहा कि चुने कैसे जाते हैं, चुने इसलिए जाते हैं कि वो जितने भी वहाँ पर आप बोलते हैं फील्ड मार्शल इन्होंने बोला, उनके ये सारे बड़े चमचे हैं। क्योंकि देखिए वहाँ डीप स्टेट जो है, जिसको कहते हैं, जो चलाती है, वो पाक की आर्म फोर्सेज है। अभी उन्होंने प्रॉक्सी से चलाना शुरू किया है। और ये क्या करते हैं, क्यों आपने पूछा ना किसका टारगेट, आपने पूछा एक बार कि वहाँ पर कौन सा टारगेट, वहाँ पर 2.3 करोड़ लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, चोर उचक्के जितने भी ये हैं सब वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से फौज से 50% ऑफिसर उधर है। तो उनका टारगेट है ये कि हमने किया। टारगेट आपने पूछा ना, टारगेट वर्ल्ड नहीं है। और इन्हीं के कारण ये पाकिस्तान वही है ना, लंदन की सल्तनत ने इनको पाकिस्तान बनाया था। उनको जाकर ये सलाम करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ब्रिटेन है वो इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो सर ये तो है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, इन्होंने गड्ढा खोदा, भारत का पार्टीशन करके इन्होंने गड्ढा खोदा था और ये सोचा था ये गड्ढा भारत तक महदूद रहेगा। अब ये गड्ढा वहां तक पहुंच रहा है और उसमें उनके वो गड्ढा उनकी कब्र बनने की तैयारी कर, यही आतंकी यही आतंकी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आप बोएं